हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का, वो 6th क्लास है, यानी कि आज डे 6 है। ओके दोस्तों, मतलब ये कि बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का 6ठा दिन आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 5वीं क्लास हम कर चुके हैं दोस्तों। उसमें बहुत अलग अलग तरह से चीज़ें सीखे हैं, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, दे, इस तरह का जो यूजेस सीखे। आज का जो क्लास है दोस्तों, आज जो सीखने वाले हैं वो ये है कि दिस, दैट, दीज, दोज एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल हो। मतलब ये कि दिस का यूज़ कब करेंगे एंड दोज का यूज़ कब करेंगे, दैट का यूज़ कब करेंगे और दीज का यूज़ कब करेंगे दोस्तों। उसके साथ हम दे वर्सेस दोज का भी प्रयोग करेंगे एंड इट वर्सेस दिस का भी प्रयोग करेंगे। ओके, मतलब इस तरह के यूजेस को सीखेंगे कि कब हमें दिस का प्रयोग करना होगा और कब हमें दैट का प्रयोग करना है, कब हमें दोज का प्रयोग करना होगा, कब हमें दीज का प्रयोग करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे और किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। लेकिन ये लिए हैं प्रेजेंट टेंस में, कि प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया जाएगा सिर्फ इज़ और इज़ का और आर का प्रयोग करके। ओके, और इसके साथ में वॉज वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी बताएंगे आपको डिटेल से। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि दिस और दैट और दोज दिस है क्या दोस्तों। तो दिस का मतलब होता है यह, हिंदी मीनिंग यह होता है, दैट का वह होता है, दीज का ये होता है और दोज का वे होता है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है, दीज जो शब्द है, जो दीज हमारा शब्द है, THESE, जो दीज शब्द है वो दिस का प्लुरल है, और दोज जो शब्द है, दोज जो वर्ड है वो दैट का प्लुरल है। ओके दोस्तों, मतलब ये कि दिस का प्लुरल दीज और दैट का प्लुरल दोज है। अब देखिए, दे और वर्सेस दोज, मतलब दे और दोज में क्या अंतर है, कब हमें दे का प्रयोग करना होगा, कब हमें दोज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो दोस्तों सेम ही होता है। दे का मीनिंग भी वे होता है और दोज का मीनिंग भी वे होता है, और दे भी प्लुरल के लिए यूज़ किया जाता है और दोज भी प्लुरल के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसमें तो कोई शक करने वाली बात है ही नहीं। इसीलिए दे का प्रयोग कब करेंगे और दोज का प्रयोग कब करेंगे उसको जानेंगे। तो देखिए, दे का अर्थ होता है वे और दोज का भी अर्थ होता है वे। लेकिन जब बोलने वाला पर्सन, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, जो बोलने वाला होता है उस व्यक्ति, वो अगर व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों इत्यादि को दिखाकर या इशारा करके, जहाँ वो दिख रहा है हमारे पास, वो मौजूद है, उसको दिखाकर, उसको इशारा करके अगर उसका प्रयोग करते हैं, उसको बताते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे हमें दिस का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये कि जब हमें किसी व्यक्ति को इशारा करके बताना है और वो व्यक्ति दिख रहा हो, जब हमें किसी वस्तु को इशारा करके बताना है और वो वस्तु दिख रहा हो, जब हमें किसी चीज़ के इशारा करना है और वो चीज़ दिख रहा हो, तो दोस्तों वहाँ पे उस समय में हमें दोज का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? दोज का प्रयोग करना होगा। और इसी तरह से मान लिए कि दे का प्रयोग कब करना होगा? जब हमें किसी को इशारा करते हैं और वो दिखता नहीं है, वो हमें दिख नहीं रहा है, हम किसी को बता रहे हैं बट वो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट हमने मान लिया कि यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं और हमने क्या कहा कि वे लोग मेरे दोस्त हैं, और वो सारे के सारे मैं देख रहा है, सारे के सारे हमें दिख रहा है, तो वो सब दिख रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोज। दोज आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं। और अगर वही दोस्त नहीं दिख रहा है, वो कहीं और जगह है, जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो उसको नहीं दिख रहा है या हमें ही नहीं दिख रहा है, हमारे सामने में मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हमें दे का प्रयोग करना है कि दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दे और दोज में कोई अंतर, किसी तरह का दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर बॉयज़ और दीज आर बॉयज़। दोस्तों इसमें देखिए, दोज आर बॉयज़ एंड दे आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़ एंड दे आर बॉयज़। दोज आर बॉयज़ कब यूज़ करेंगे? जब हमें ये लड़के दिख रहे हैं, यहाँ पे लड़के हैं, दोज आर बॉयज़, वो दोज आर बॉयज़, वे लोग लड़के हैं, तो वो लड़के दिख रहे हैं हमें, हमारे आंखों के सामने है, वो हमें दिख रहे हैं। लेकिन अगर दे आर बॉयज़ बोल देंगे तो ये दिखेगा नहीं, दे आर बॉयज़, वे लोग लड़के हैं, तो ये नहीं दिखेगा। मतलब ये कि जिसको इशारा करके हम बता रहे हैं, जिसके इशारा करके बता रहे हैं, उसको दिखना चाहिए, उसको दिखाना है, तो दोज लगा देंगे। और अगर इशारा करके बता रहे हैं और वो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे हमें दे का प्रयोग करना है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं कि दोज आर बॉल्स, दे आर बॉल्स, वे गेंद हैं और वे गेंद हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, बट दोनों में अंतर ही वही है कि दोनों में एक दिख रहा है जो हमारे सामने है, इशारा करके जिसको हम इशारा कर रहे हैं वो दिख रहा है, और जिसको हम इशारा नहीं कर रहे हैं, जिसको हम इशारा कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो इशारा कर रहे हैं और दिख रहा है तो दोज का यूज़ करेंगे, इशारा कर रहे हैं और नहीं दिख रहे हैं तो दे का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह में कोई और दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। क्या है कि इट और दिस,
क्योंकि इट का भी हिंदी मीनिंग यह होता है और दिस का भी हिंदी मीनिंग यह होता है। तो इट का प्रयोग कब करेंगे और दिस का प्रयोग कब करेंगे? इट का प्रयोग कब करेंगे और दिस का प्रयोग कब करेंगे? ओके, तो दोस्तों दिस का प्रयोग बोलने वाले के समीप, यानी जो हम बोल रहा है जो व्यक्ति, उसके नज़दीक हो, उसके पास में हो, उसके करीब हो, तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे। और इट का यूज ऐसे नहीं होता है, चाहे वो पास में हो भी लेकिन वो दिख नहीं रहा हो या दिखता नहीं हो, इस तरह से नहीं होता। मतलब मान लीजिए किसी तस्वीर की बात कर रहे हैं, ओके, मतलब मान लीजिए हम अपनी तस्वीर की बात करेंगे कि मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पे दिस यूज़ करेंगे, बट मेरी तस्वीर की बात करेंगे वहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। मतलब निर्जीव हो गया ना, उसमें कोई जान तो है नहीं, इसलिए जान जिसमें नहीं है, निर्जीव है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों दिस का प्रयोग कब करेंगे? जब बोलने वाले के नज़दीक किसी चीज़ की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें दिस का प्रयोग करना है। सपोज दैट कि ये मेरे नज़दीक है तो दिस इज़ अ मार्कर। अगर ये मेरे नज़दीक नहीं, इसका अगर फ़ोटो की बात करेंगे तो इट इज़ अ गुड फोटो, यानी कि इट इज़ अ मार्कर, इट इज़ अ मार्कर। दिस इज़ टेबल एंड इट इज़ टेबल, दोनों में अंतर क्या है? तो दिस इज़ टेबल में कि टेबल हमें दिख रहा है वो रियल में है, बट अगर उसकी फ़ोटो की बात करेंगे तो इट इज़ टेबल, यह टेबल है। इट और दिस में अंतर समझ में आया या नहीं आया? इट और दिस में अंतर यही है कि इट का प्रयोग किसी को दर्शाने के लिए, और वो फोटो फ्रेम में हो या फिर वो रियल में नहीं हो, हमारे सामने रियल में नहीं हो बट हमारे नज़दीक हो। अब रियल में नहीं हो और हमारे नज़दीक हो तो किस तरह से हो जाएगा दोस्तों? तो ये मार्कर है, ये अभी रियल में है, और इसी का फोटो ले लेंगे तो वो हमारे नज़दीक रहेगा बट वो रियल में नहीं रहेगा, तो उसमें हम इट का प्रयोग करेंगे और दिस का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट दिस इज़ माई कार और दिट इज़ माई कार, तो दिस इज़ माई कार का मतलब कार जो है हमारा है और वो हमारे नज़दीक है। कार जो है हमारा है और हमारे नज़दीक है, दिस इज़ माई कार। एंड इट इज़ माई कार कब यूज़ हो जाएगा? तो इट का प्रयोग तब यूज़ करेंगे दोस्तों जब हम कार की बात करेंगे और कार का फोटो दिखा रहे हो, कार को इशारा सिर्फ कर रहे हो कि इट इज़ माई कार, यह मेरा कार है, यह मेरी गाड़ी है, इस तरह से कह सकते हैं। एंड दिस इज़ योर गन, यह तुम्हारी बंदूक है, और दैट इज़ योर गन, यह तुम्हारी बंदूक है। इसमें अंतर क्या है कि बंदूक को इंगित कर रहे हैं कि हम अपने नज़दीक है, हमारे नज़दीक है, तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, और वो हमें दिख रहा हो, वो हमें साफ साफ नज़र आ रहा हो, और उसके हमारे पास हो तो दिस इज़ माई गन, दिस इज़ योर गन, यह तुम्हारा बंदूक है, यह आपका बंदूक है। एंड इट इज़ योर गन, तो ये आपका बंदूक है बट वो दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ फोटो फ्रेम में है, वो रियल में नहीं है। तो रियल में रहेगा तो दिस यूज़ करेंगे, रियल में नहीं है तो फिर वो इट यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? देखिए दे और दोज में अंतर यह था कि दे का प्रयोग कब हो जाएगा? जो हम किसी चीज़ को बता रहे हैं और वो हमारे सामने नहीं हो, तो उसको हम दे का प्रयोग करेंगे। और दोज का प्रयोग कब होता है? जब वो हमारे सामने हो, उसको इशारा करके बता रहे हो, वो हमें दिख रहा है, तो वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करेंगे। ओके, उसी तरह से दिस और इट में क्या था कि दिस का प्रयोग जो हमारे नज़दीक है और रियल में है, वास्तव में है, तो वो दिस का प्रयोग करेंगे, और रियल में नहीं है, हमारे नज़दीक है, वहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। और इट का प्रयोग जो है निर्जीव जातियों के लिए किया जाता है, छोटे छोटे जानवरों के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, इसका क्लास हमने पीछे भी कर चुके हैं, मतलब पिछले जो हमारा 5वां क्लास था उसमें हमने किया कि इट का प्रयोग कब करना है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस, दिस के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं कि दिस के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। दिस इज ए टॉयज, दिस इज ए बॉल, दिस इज माई मॉम, दिस इज माई डैड। अब यहाँ पे दिस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दिस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टॉयज जो है, खिलौने जो हैं, दिस इज अ टॉय, ये टॉय जो खिलौने जो हमारे नज़दीक हैं, ये टॉय जो है मतलब खिलौने जो है हमारे नज़दीक है, हमारे पास में हम देख रहे हैं उसको, वहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे। वो रियल में है तो इसलिए वहाँ पे दिस का यूज़ किया जाएगा, रियल में है तो दिस का यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ अ बॉल, गेंद हमें दिख रहा है, हमारे नज़दीक है, दिस इज़ अ बॉल, तो हमारे नज़दीक में इसलिए हम दिस इज़ अ बॉल यूज़ किए। दिस इज़ माई मॉम, हम अपनी माँ की बात करें तो हमारे माँ हमारे नज़दीक में है तो दिस इज़ माई मॉम। दिस इज़ माई डैड, हमारे नज़दीक में है तो दिस इज़ माई डैड। आ जाओ दोस्तों, सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। अब दैट का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। और दिस का प्रयोग कब किया जाएगा और दैट का प्रयोग कब किया जाएगा दोस्तों? दिस का प्रयोग किसी नज़दीक वाले चीज़ को दर्शाने के लिए, नज़दीक के वस्तुओं को दिखाने के लिए, नज़दीक के जो है आदमियों को दिखाने के लिए, इशारा करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। और दैट का प्रयोग किसी दूर हो बट वो दिख रहा हो, दूर हो बट वो दिख रहा हो, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर है तो दिस इज़ अ मार्कर, बट ये अगर दूर में रहेगा तो दैट इज़ अ मार्कर, ऐसे बोलेंगे। ओके, अब मान लें कि मेरे पास अभी कुर्सी नहीं है, ओके, तो दिस इज कुर्सी नहीं, दिस इज अ चेयर नहीं बोल सकते, वो दूर में है तो दैट इज अ चेयर,
दैट इज अ चेयर, दैट इज माई चेयर, दैट इज माई बॉल, दैट इज माई एक्सेट्रा, जो भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दूर वाले चीज को दर्शाने के लिए, दूर वाले चीज को बताने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और जो नजदीक है, हमारे पास में है, उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम ले रखे हैं दैट का। दैट इज ए बकेट, या वो एक बाल्टी है, तो बाल्टी हमारे से दूर रखा हुआ है, हमारे से दूर रखा हुआ है, तो दैट इज अ बकेट। दैट इज अ बकेट, वो बाल्टी है, दैट इज अ बकेट, वो बाल्टी है। एंड दैट इज एन एप्पल, वो एक सेब है, दैट इज एन एप्पल, वो एक सेब है, हमारे से दूर है, मतलब नजदीक में हम पकड़ नहीं सकते हैं, वो थोड़ा दूर है, तो इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। दूर के लिए दैट, नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करना है। सिंगुलर रहे तो दोस्तों सिंगुलर पर्सन में आता है दैट एंड दिस, और इसके साथ दैट इज टॉय, दैट इज टॉय, दैट इज अ टॉय, वो एक खिलौना है। खिलौना देखिए यहाँ पे क्या था, दिस इज अ टॉय, यह खिलौना, वो खिलौना मेरे नजदीक में था, खिलौना मेरे नजदीक में था, तो दिस इज अ टॉय, वही खिलौना मेरे से दूर में है, तो दैट इज ए टॉय। समझ में आया या नहीं आया? उसी तरह से यहाँ पे दैट इज माई बॉल, यहाँ पे क्या है, दिस इज अ बॉल, वो यह गेंद है, तो गेंद हमारे नजदीक में है, हमारे गेंद पास में है। बट यहाँ पे जो कह रहे हैं दैट इज माई बॉल, वो हमारे से दूर है, वो हमारे से क्या है, दूर है, मेरे से दूर में है, तो इसलिए वहां पे दैट का यूज करेंगे। इसीलिए दैट इज अ बकेट, दैट इज एन एप्पल, दैट इज अ टॉय, दैट इज माई बॉल, दैट इज लेजी, वो सुस्त है, वो सुस्त है। दिस इज लेजी, यह सुस्त है, दैट इज लेजी, वो सुस्त है। तो दोस्तों दैट का प्रयोग और दिस का प्रयोग कब किया जाएगा, तो दिस का प्रयोग करेंगे जो हमारे से नजदीक हो, और दैट का प्रयोग करेंगे जो हमारे से दूर हो, बट वो दिख रहा हो, हमारे सामने हो, रियल में हो, वास्तव में हो, तब हम दिस और दैट का यूज करेंगे, अन्यथा इट का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों सम एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड दोज, दिस और दोज के बीच में कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं कि दिस और दोज में अंतर क्या है। तो दोस्तों दिस हो गया सिंगुलर और दोज हो गया प्लुरल। इसी तरह से दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, और दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, मतलब दिस इज अ बॉय, यह लड़का है, और दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। यहाँ पे 4-5 लड़के बैठे हैं, तो दिस का यूज करेंगे, और यहीं पे अगर एक ही लड़का है तो दिस का यूज करेंगे। मतलब सिंगुलर के लिए दिस यूज किया जाएगा, और प्लुरल के लिए दीज यूज किया जाए। ओके दोस्तों, तो दिस इज अ बॉय और दीज आर बॉयज, दिस इज अ क्लॉक, दीज आर क्लॉक्स, मतलब ये लड़का है और ये लड़के हैं, यह घड़ी है, ये घड़ियां हैं। ओके दोस्तों, तो दिस और दीज में अंतर समझ में आया। दिस का यूज किया जाएगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर थिंग्स के लिए, सिंगुलर प्लेस के लिए दोस्तों, एंड दीज का यूज किया जाएगा प्लुरल पर्सन के लिए, प्लुरल थिंग्स के लिए, एंड प्लुरल प्लेसेस के लिए। ओके, तो इसका यूज किया जाएगा दिस एंड दोज का यूज। अब बात आती है कि सम एग्जांपल ऑफ दैट एंड दोज। अब दैट और दोज में क्या अंतर है, तो दैट का यूज हमने कहा था कि दूर जो भी वस्तु है उसको हम दिखाने के लिए दैट का यूज करेंगे, बट वो दिख रहा हो, वास्तव में हो, वो हमें दिख रहा हो, रियल में हमारे पास है, तो दोज का यूज और दैट का यूज करेंगे। अगर वो हमें नहीं दिख रहा है तो हमें यूज नहीं करना है। इसलिए दैट इज अ बलून, मतलब कि वो एक गुब्बारा है, दैट इज बलून, दैट इज बलून, बैलून जिसको कहते हैं दैट इज बैलून, दैट इज बलून, तो उससे कहते हैं दैट इज बैलून, तो वह एक गुब्बारा है, और 2000 बलून्स पे गुब्बारे हैं, मतलब गुब्बारे हमें दिख रहे हैं, गुब्बारे जो हैं हमें दिख रहे हैं, बट वो हमसे दूर है। गुब्बारे तो हमें दिख रहे हैं, बट वो हमसे दूर है, इसलिए दिस एंड दैट, दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए दैट का यूज किया जाएगा, और प्लुरल के लिए दोज का यूज किया जाएगा। उसी तरह से दैट इज मशीन और दोज आर मशीन्स, वे मशीन है और वे मशीनें हैं। दैट इज स्टार और दोज आर स्टार्स, अब आसमान में तारे हैं ना, दैट इज स्टार, वो एक तारा है, बट दैट दोज आर स्टार्स, वे तारे हैं, बहुत ज्यादा तारे हो गए, प्लुरल के लिए दोज यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अब आगे क्या है, सम मोर डिफरेंट ऑफ दिस दैट दीज दोज, और कुछ अलग अलग कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, कुछ इसमें अंतर है कि दैट का यूज और दिस का यूज, दोज का यूज और दीज का यूज, इसमें अंतर क्या है, दिस दैट दोज दीज में अंतर है क्या। दोस्तों दिस इज ए कैट, ये हमारे नजदीक है, तो दिस इज ए कैट, दैट इज ए कैट, वो हमसे दूर है, तो दैट इज ए कैट, बट वो सिंगुलर है, अभी वो अकेला है, सिर्फ एक ठो है, सिर्फ एक ही है, इसके लिए दिस का यूज और दैट का यूज करेंगे। हमारे नजदीक है और एक ही है, दिस इज अ कैट, हमारे से दूर है, दैट इज अ कैट, वो अकेला है, सिंगुलर है, तो दैट इज अ कैट। दीज आर कैट्स, मतलब ये कि वे ये बिल्लियां, यहाँ पे 3-4 बिल्लियां हैं, प्लुरल है, तो दीज आर कैट्स, और दोज आर कैट्स हमसे दूर है बट ज्यादा है, तो दोज आर कैट्स। समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए एच बी हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर के साथ। ओके दोस्तों, तो दिस दैट दीज दोज में वॉज और वेयर कब यूज किया जाएगा,
वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अब देखिए दिस हमारा सिंगुलर है। हमने क्या कहा था पिछले क्लास में पढ़ा था, सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दिस हमारा सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, तो दिस के साथ हम यूज करेंगे वाज का और दैट के साथ भी यूज करेंगे वाज का। बट अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसका यूज करेंगे, और वही पास्ट टेंस में चला जाएगा तो दोस्तों वहां पे वाज का यूज करना है, क्योंकि बीते हुए समय को पास्ट कहते हैं। जो बीत गया वो पास्ट हो गया, जो हमारे पास है अभी तो प्रेजेंट में है, जो हमारे पास था वो पास्ट में। तो दिस वाज बुक, यह किताब था, यह किताब था, अभी किताब नहीं है। दिस वाज बुक, यह किताब था। दैट वाज बुक, वह किताब था। तो दिस और दैट का तो प्रयोग समझ लिए है कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। तो दिस वाज बुक, यह किताब था, दैट वाज बुक, यह किताब वो किताब था। उसी तरह से दीज वर बुक्स, वे किताबें, ये किताबें थे, ये किताबें थे। दोज आर वे बुक्स, दोज वेर बुक्स, वे किताबें थे। तो सिंगुलर के लिए इस तरह से। अब देखिए दिस वाज माई कार, यह मेरी गाड़ी थी। दिस वाज माई कार, यह मेरी गाड़ी थी। एंड दैट वाज माई कार, वो मेरा गाड़ी था। एंड दीज वेर माई कार्स, ये मेरी गाड़ियां थी। एंड दोज वर माई कार्स, वे मेरी गाड़ियां थी। तो दूर के लिए वे एंड नजदीक के लिए ये। दिस वॉज अ पेन, यह एक कलम था। दैट वॉज अ पेन, यह एक कलम था। दैट वर पेन्स, दीज वर पेन्स। इस तरह से इसका यूजेस हम करेंगे कि दिस के साथ वाज का यूज करना है, एंड दिस के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का यूज करना है, और दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का यूज करना है, और दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में वाज का यूज करना है। उसी तरह से दोज के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का यूज करना है, और दोज के साथ प्रेजेंट पास्ट टेंस में वर का यूज करना है, और दिस के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अब आगे है वोवेल ओ का उच्चारण। किसका उच्चारण? वोवेल ओ का उच्चारण। दोस्तों हम वोवेल कितने लेटर्स हैं हम बार बार वीडियो में बताते जा रहे हैं कि वोवेल हमारे 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, जिसमें से हमने ए का उच्चारण पढ़ा, ई का उच्चारण पढ़ा और आई का उच्चारण भी पढ़ लिया। आज जो पढ़ेंगे ओ का उच्चारण पढ़ेंगे दोस्तों। तो ओ का उच्चारण क्या है दोस्तों? जब ओ जो है कॉन्सोनेंट के बीच में हो और लास्ट में चाहे डी हो, अगर डी होगा या फिर ई होगा और इससे पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ओ है, तो उसका उच्चारण थोड़ा लंबा करते हैं। मतलब बी ओ एल डी क्या पढ़ेंगे? बॉल्ड। क्या पढ़ेंगे? बॉल्ड। सी ओ एल डी को कॉल्ड, एच ओ एल डी को हॉल्ड, डी ओ सी डी को डॉज, जी ओ एल डी को गोल्ड, जे ओ के जॉक, आर ओ पी रोप, एस ओ एल ई सोल। मतलब क्या यहाँ पे ओ को खींचना है, ज्यादा खींचना है, लंबा खींचना है। एस एल ओ पी स्लोप, जी ओ गो। अब दोस्तों किसी वर्ड में वोवेल ओ के बाद एम और एन हो, किसी वर्ड में कोई वर्ड लिखे हैं उसमें वोवेल ओ के साथ एम या एन हो, तो वहां पे हमें उसका उच्चारण अ होता है। जैसे एस ओ एन, ओके, जिसमें क्या है वोवेल का उच्चारण देखिए, एम के ओ से ओ के बाद एन है, या फिर एन से पहले ओ है, एम से पहले ओ है, एन से पहले ओ है, तो यहाँ उच्चारण अ करेंगे। मतलब इसको क्या पढ़ा जाएगा? एस ओ एन को पढ़ा जाएगा सन, सी ओ एम को पढ़ा जाएगा कम, डब्ल्यू एन को पढ़ा जाएगा वन, एंड डी ओ एन को पढ़ा जाएगा डॉन, एस ओ एम को पढ़ा जाएगा सम, और एन ओ एन को पढ़ा जाएगा नन। अब क्या वोवेल ओ का उच्चारण औ कब होता है? तो दोस्तों वोवेल ओ का उच्चारण जब 2 लेटर हो और 2 लेटर के बीच में वोवेल ओ हो, तो वहां पे ओ का उच्चारण औ होता है। तो बी ओ एक्स बॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, डी ओ जी डॉग, एम ओ पी मॉप, सी ओ सी के कॉक, एस ओ सी के सॉक, पी ओ टी पॉट, सी आर ओ पी क्रॉप, एंड ओ एक्स ऑक्स, एस टी ओ सी के स्टॉक, जी ओ डी गॉड और पी ओ डी पॉट। मतलब 2 लेटर हो, 2 व्यंजन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ है तो वहाँ पे उच्चारण हमें ओ को ओ करना है, सिर्फ ओ ही करना है। ओके दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या सीखा? दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग सीखा और प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ का सीखा, वोवेल ओ का। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ओके दोस्तों, थैंक यू।